नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश तिवारी और आप सभी देख रहे हैं किसानों का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आइए आपको आज का विषय बता देते हैं। कृषक उद्यमियों के लिए ई मार्केटिंग की उपयोगिता, ये हमारा आज का विषय है। हम जानेंगे कि ई मार्केटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो आइए आज के अपने विशेषज्ञ से आपको मिलवा देते हैं। हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर स्वाति दीपक दुबे जी। आप हैं वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र काला काकर प्रतापगढ़ से। तो मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, चूंकि हम लगातार जो है आय को दोगुनी करने की बात करते रहते हैं और उसके लिए हम तमाम तरह के जो है तरीके भी अपनाते रहते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो, चाहे वो कोई और ऑप्शनल क्रॉप्स को हम लेते रहते हैं। खेती किसानी में हम अगर बात कर रहे हैं तो हम अभी फिलहाल ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ई मार्केटिंग जो है हमारे खेती किसानी में उपयोगी साबित होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हम बात करें ई मार्केटिंग की, तो जो ई मार्केटिंग होती है वो एक प्रकार की ऐसी मार्केटिंग है जो इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। अब अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट हमारे भारतवर्ष में लगभग 515 मिलियन लोग जो है वो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और भारत का स्थान द्वितीय है, प्रथम स्थान पर चाइना है। तो जब इंटरनेट का इतना यूज हो रहा है, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग भी की जा सकती है और बढ़ भी रही है। तो हमारे किसान भाई अपने बनाए हुए उत्पादों को या अपनी सेवाओं को, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कम समय में अपने पदार्थों को, उत्पादों को पहुंचा सकते हैं। मैम, इसके टूल्स क्या क्या हैं? अगर हम बात करें कि टूल्स इसके बारे में जाने, चरण हम जान लें कि मतलब क्या क्या है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे एक आदमी होता है, उसको जब वो खाता है, भोजन जाता है शरीर में, तब वो कार्य करता है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम बात करें तो इंटरनेट के भी टूल्स होते हैं कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं मार्केटिंग में, तो आप क्या टूल उसका यूज करेंगे। सबसे पहले जो भी पदार्थ आप बनाते हैं तो उसके लिए वेबसाइट यूज कर सकते हैं। आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं। मोबाइल ऐप, उससे भी आप जा सकते हैं। उसमें क्यूआर होता है जिसको क्विक रिस्पांस कोड बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल करके अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये मार्केटिंग करने के फायदे क्या क्या हैं वैसे? जी, सबसे बड़ी बात जो होती है, जो पहले के अगर हम समय की बात करें तो जो मार्केटिंग की जाती थी तो लोगों को बहुत समस्याएं होती थी। एक जगह से दूसरी जगह तक उत्पाद बेचने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अगर आप ई मार्केटिंग की बात करिए तो आप जब अपने उत्पाद को बनाते हैं, वो आप उसमें वीडियो मैसेजेस, अपने टेक्स्ट मैसेजेस को भी डाल सकते हैं कि हमने क्या पदार्थ बनाया है या मैंने क्या उत्पाद बनाया है या हमारी क्रॉप कैसी है। ऑर्गेनिक है तो वो ऑर्गेनिक, वो स्टेटमेंट भी लिखा हुआ जा रहा है, लोगों तक वो पहुंच रहा है। तो जो दिखता है वही बिकता है और वो अच्छा भी होना चाहिए, क्योंकि वो आप पूरे तरीके से ही मार्केटिंग में ट्रेस कर सकते हैं। भाई, मार्केटिंग सिर्फ यही नहीं कि आप अपने उत्पादों को बेचिए, उत्पादों को आप सही तरीके से बेचिए, लोगों तक सही चीजें पहुंचे और एक ब्रांड को भी आप इस्टेब्लिश कर देते हैं। जैसे अगर हम किसी ब्रांड की बात करें, किसी उत्पाद की, अगर वो ब्रांड हमारे दिमाग में सेट हो गया कि वो अच्छा है, तो हम दोबारा उसी के प्रोडक्ट लेंगे। सेम आप ई मार्केटिंग के थ्रू भी आप इन चीजों को कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावी तरीके से, प्रासंगिक तरीके से आप चीजों को पेश कर सकते हैं और लोगों का रुझान आपके उत्पाद की तरफ बढ़ेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए शुरुआत जो है जानना बहुत जरूरी होता है, प्रशिक्षण जानना, प्रशिक्षण कहते हैं कि बड़ा अनिवार्य होता है। ई मार्केटिंग चूंकि जो है किसान अभी भी जो है हमारे भारत का लगभग 70% जो आबादी कहते हैं कि वो गांव में वास करती है। अभी भी इंटरनेट जो है वो बहुत आसान नहीं है कृषकों के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब आप बता रही हैं कि लोग तरह तरह के ब्लॉग्स बना करके अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो उसका प्रचार प्रसार करते हैं और उससे उनको एक अच्छी आय प्राप्त होती है, तो ऐसे में अगर कृषक करना चाहें तो शुरुआत कहाँ से करें, स्टार्टअप कहाँ से लें? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन आपने भी जो एक चीज कही उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। किस गांव में जो इंटरनेट यूजर्स की बात मैंने की 515 मिलियन, जिसमें से 424 मिलियन हमारे गांव के लोग हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है। आप उसमें अगर शुरुआत करने की बात है तो आप सबसे पहले आप क्या करिए, अपने प्रोडक्ट को आप सोचिए आपको करना क्या है। भाई, आप देखिए जहां पर आप लोकल रह रहे हैं वहां पर डिमांड क्या है।
ठीक है। अगर आपको समझ आता है आपने किसी चीज की खेती की हुई है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रागी, जैसे मिलेट्स का रुझान चल रहा है, मकरा है, तो किसान को भी अगर कोई उत्पाद हमें बनाना है या शुरू करना है तो हमें पहले इसको एक थोड़ा सा रूपरेखा तैयार करनी होती है कि हमें किस दिशा में जाना है, कौन से प्रोडक्ट को हमको यूज करना, जिससे लोग हमारे पदार्थ को, उत्पादों को खरीदें। तो ये बहुत ही जरूरी है, जिसको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग लोकेशन स्पेसिफिक बोलते हैं। भाई अगर हमें कोई चीज की शुरुआत करनी है, हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट लोगों तक बिके या पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप किसान भाई जो भी कार्यों को शुरू करना चाहते हैं, कोई भी खेती का काम कर रहे हैं, इवन वो सीड का भी अगर वो बना रहे हैं, वो दोबारा वो सीड का बैंक भी तैयार कर रहे हैं, तो उसका भी एक बढ़िया सा ब्लॉग बना के रखें, अपनी चीजों तक पहुंचाएं। किसान हमारा ऐसे हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं जो प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी चीजों को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, तो ये एक जरिया है। वो सिमट करके रह जाते हैं, कहते हैं कि एक बहुत ही कम क्षेत्र में। तो आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को समझें, आपको करना क्या है। उसके बाद अगर आप जाना चाहें तो आप प्रोडक्ट की कोई भी, आप बाजार में किसी भी उत्पाद को ऐसे ही नहीं लॉन्च कर सकते हैं, उसके लिए आपको उसकी ब्रांडिंग बहुत जरूरी होती है। तो आप एक ब्रांड रखिए कि आपका ब्रांड क्या होना चाहिए, आप किसी भी नाम से उसको शुरू कर सकते हैं। आप उसकी डिजाइन बनवा लीजिए, जो भी उसमें लोगो आपको सेट करना है, आपने तमाम लोगो देखे होंगे विभिन्न प्रकार के, कृषि विज्ञान केंद्र का ले लीजिए तो एक लोगो है, तो उसी तरीके से आप अपने भी पदार्थ उत्पादों का एक लोगो बनवाइए। उसके बाद आप उसको बनाने के बाद आप उसको एनालिस्ट करिए। आपको आपका जो प्रोडक्ट अगर खाद्य पदार्थ है तो उसके लिए भी आपको कुछ गवर्नमेंट के सरकारी रूल और रेगुलेशंस होते हैं। अगर खाद्य पदार्थ है तो आपको FSSAI होना जरूरी है, ठीक है, तो वो आपको लेना चाहिए। और अगर हम इसी तरीके से बात करें, कई किसान सब कुछ कर लिए लेकिन अपने प्रोडक्ट को ले कहाँ जाएं, तो इसकी वजह से ई प्लेटफॉर्म्स भी हमारे पास अवेलेबल है। उसका एक आसान सा तरीका होता है, उनको पहले खुद रजिस्टर कराना होता है। रजिस्टर कराने के लिए आपको आपकी GST जरूरत होती है और आपको आपका खुद पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए आपका, जिसमें आपके खाते का लेन देन, पैसे का लेन देन आपका हो सके। तो जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जब कराने के बाद आपका एक अकाउंट खुल जाएगा और जब अकाउंट खुल जाएगा तो आप जितने भी बनाए हुए उत्पाद हैं आप उसको वहां पर एनलिस्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट कैसे होगा, मतलब कहाँ जाना पड़ेगा किसान को इसका कराने के लिए, या जैसे मान लिया उस ऐप पर जा करके उसका तरीका क्या है? जी, ये सीधे आप किसी भी, आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आप उस पर सीधे जाएंगे, वहाँ आता है कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करें, तो आप उस पर जब लिंक पर जाएंगे तो आपको सीधे वो डायरेक्ट लिंक कर देगा। और लिंक करने के बाद आप उस पर जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, भाई आपका जो भी पासबुक डिटेल चाहिए, GST चाहिए, तो आप उसको अपना उसमें अपलोड करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद अपने फूड जो भी आपका उत्पाद है उसको एनलिस्ट करा दीजिए। एनलिस्ट कराने के बाद वो लोग आपको कुछ सुविधाएं भी देते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी खुद करेंगे या हमारे द्वारा करवाना चाहेंगे या कैसे करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपने प्रोडक्ट को तैयार करिए और ई प्लेटफॉर्म की मदद से आप लोगों तक पहुंचाइए और अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश करिए। तो इस तरीके आपने थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था QR कोड का और FSSAI, उसके बारे में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या कहीं पर बात करनी पड़ती है जाकर? जी, जैसे कोई भी किसान भाई, अभी हमने बात करूं, जैसे आप कोई फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, आजकल हमारे किसान भाई उत्पाद पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको उसकी प्राइस मिल रही है? भाई आपने जितना लगाया हुआ है क्या उसको अपनी लागत का आपको मिल रहा है उसका पैसा? तो इसी के लिए डेवलप किया गया है QR कोड, जिसको क्विक रिस्पांस कोड बोलते हैं। जैसे आप पेमेंट करने जाते हैं तो आप विद इन अ सेकेंड आपका पेमेंट हो जाता है, सेम ऐसे ही QR कोड के थ्रू आप विभिन्न प्रकार की जानकारियां आप दे सकते हैं। आपको उसके लिए कोई पेपर की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन जो होता है अपने उसको डॉक्यूमेंट बना करके रखना होता है और उससे लिंक कर देना होता है। QR कोड से आप स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद सीधे सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, वो जैसे अपने कोई किसान मकरा लगाया हुआ है, ठीक है, अब उसमें मकरा मीन्स रागी, कोई भी आप क्रॉप कर लगा रहे हैं, तो शुरुआत से लेके हम बात करेंगे उसकी फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्लेट, किस तरीके से आपने उत्पाद को बनाया और किस तरीके से आपकी वो थाली में आ गया, क्या वो ऑर्गेनिक है, क्या वो उसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड मिला हुआ है, हर्बिसाइड का यूज किया गया है, ये सारी चीजें आप QR कोड के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं।
तो बहुत ही कम समय में जो श्योरिटी मिलेगी और आपने FSSAI की बात की आपने और जो है QR कोड्स की बात की, तो ये जो है इनको कैसे मिलेगा किसानों को, इसका तरीका क्या है? जी, पहले कोई जैसे कहीं से आकर के उसकी जांच करेगा प्रोडक्ट की, जैसे आपने बताया ना कि आजकल लोगों को जो है शुद्धता वो ज्यादा ढूंढ रहे हैं, या कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन ज्यादा ढूंढ रहे हैं, अपने हेल्थ के जो है कॉन्शियस हो रहे हैं, तो ये चीजें कैसे जो है सर्टिफाइड होंगे इनके? देखिए, जैसे कोई उत्पाद बनाया, आपका जो प्रश्न है यही है कि क्या उत्पाद ये सही है? हाँ, बिल्कुल। तो हमारे बिल्कुल, तो किसान भाई ये कर सकते हैं नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के, या किसी फूड जो लैब्स होती है जो टेस्ट करती है उत्पाद को कि उसमें कितना इसकी शेल्फ लाइफ है, कितने समय से कितने समय तक ये रह सकता है, उपयोग किया जा सकता है, उसका जो कंटेंट क्या है, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, कितना आयरन है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये सब आप एक तो जो डाइटिशियन होती है उनसे कर सकते हैं, नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के आप उसको कर सकते हैं, या किसी फूड लैब में आप अपने प्रोडक्ट सैंपल को भेज सकते हैं और वो आपको इसकी सारी जानकारी दे देंगे। और FSSAI रजिस्टर करने के लिए आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां से उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये हमारा आपका प्रोडक्ट FSSAI है। उसमें आप दो तरीके के भी होते हैं, एक प्रोडक्ट का होता है बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग, और एक होता है आपको मार्केटिंग का। तो दो होते हैं। तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए रहता है, तो FSSAI आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं, हर साल उसको आपको रिन्यू भी करवाना पड़ता है। अच्छा, भाई तो जब उसके क्या पैसे उसे कोई पड़ते हैं? हाँ, उसका चार्ज रहता है, जो मिनिमल चार्जेस है वो सब गवर्नमेंट के है, उसमें वो उससे करा सकते हैं। तो ये चीजें जब कराएं तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा वहां से आता होता है सेंटर से? बिल्कुल, चेक करने आते हैं आपके पास, आप बना कैसे रहे हैं, हाइजीनिक वे है या नहीं है, सारी चीजें चेक करने के बाद ही आपको FSSAI दी जाती है ना। आप दीजिए, मिलेगा, फिर आप अपने प्रोडक्ट को वो कर सकते हैं। हाँ, तो जो मैं QR कोड की बात कर रही थी, तो जब आपने किसी चीज की ट्रेसिबिलिटी बता दी कि हमने फर्स्ट डे मैंने सीड को लगाया, हमारा सीड ग्रो हुआ, प्लांट में आया, हमने उसमें कोई हर्बिसाइड नहीं यूज किया, वो सारी चीजें बाय डेट, बाय टाइम, GPS के थ्रू सारी चीजें आपका हो रही हैं, कैप्चर हो गई। फिर आप एक 2 मिनट की वीडियो आप एक बनाइए कि 3 महीने के अंदर हमारा ये रागी का क्रॉप बनके तैयार हो गया, फसल हमारी तैयार है, और उसके बाद हम वैल्यू एडिशन करने के लिए भी तैयार हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि शुरुआत से जो है उसको कैप्चर करना शुरू करें, और एक जैसे ब्लॉगर एक होते हैं नॉर्मल तौर पर, वो लोग जो है अपनी छोटी छोटी चीजों को जो इंक्लूड करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, और उसका प्रचार प्रसार होता है और लोग उसको अपनी आंखों से लाइव देखते हैं कि कैसे बना है। तो अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, इटली और विदेशों की मैं बात करूं तो QR कोड का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है कि उस प्रोडक्ट पे आपके QR स्कैन करने से ही पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कहाँ ये ग्रोन हुआ, कौन सी प्रोसेस इसमें यूज हुई, क्या फार्मिंग टेक्निक्स यूज हुई, सस्टेनेबल है या नहीं है, और इससे उत्पाद आप क्या बना सकते हैं, क्या ये डायबिटिक पेशेंट ले सकता है या नहीं ले सकता है, BP पेशेंट। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप एक छोटे से QR में दे सकते हैं जो बिल्कुल लॉयल है। इससे आप अपने उपभोक्ता जो हमारे लोग हैं, जो हमारे प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक हमारे प्रोडक्ट की लॉयल्टी भी बनी रहेगी, ट्रस्ट, विश्वास। हाँ, उनका ब्रांड अच्छा था क्योंकि उन्होंने हमें सारी चीजें दिखाई हैं, तो हम उन्हीं के पास जाएंगे और उन्हीं से खरीदेंगे। प्रोडक्ट बनाते समय, कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय ध्यान किस किस चीज का रखना चाहिए, ये आवश्यक क्या है? जी, प्रोडक्ट आप बनाते समय मैंने जो सबसे पहले बताया, अगर वो खाने वाला आइटम है, आपका FSSAI मस्ट है, ठीक है। और दूसरा तरीका जो होता है, आप उसको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के समय में अगर बात की जाए, हर आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक है। पर 100 ग्राम में कितनी कैलोरी आपको मिल रही है, कितना आयरन मिल रहा है, हर आदमी इच्छुक है जानने का, उसी हिसाब से वो उसका सेवन करता है। तो आपको इस तरीके का ध्यान रखना है, कोई भी उसमें आप केमिकल का इस्तेमाल मत करिए, उसमें आप बिल्कुल मेंशन करिए कि आपका ये प्रोडक्ट इतने समय के लिए वैलिड है, आप इतने समय तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से, और उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, और आपने जो प्रोडक्ट बनाते समय सारी वीडियोस बनाई, उसका जो QR क्रिएट किया है, वो उस QR को आप अपने पैकेट के लेबल में आप लगा दीजिए। क्या तरीकों का यूज करें, कितनी ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं हम लोगों तक पहुंचा सके कि हम इस तरीके से कार्यों को कर रहे हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं, लोग समझेंगे नहीं, फिर वो, क्योंकि इतना कंपटीशन है मार्केट में, भाई एक किसान से मैं कहूँ वो कैसे अपने प्रोडक्ट को लोगों के बराबर कर सकता है। यही एक माध्यम है कि आप अपने प्रोडक्ट की वीडियोस, अपने
प्रोडक्ट की टेक्स्ट को जितना अपलोड कर सकेंगे, एक QR के माध्यम से आप उसको सूचना दे सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, हमारा प्रोडक्ट विभिन्न तरीकों से बना हुआ है, इतने समय में बना हुआ है। और आगे के लिए हाँ, इससे एक चीज मैं और बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात, इससे हमें फीडबैक भी बहुत आसानी से मिल जाता है जी। पहले के समय में वेट करना पड़ता था कि कितना समय लग रहा है, अच्छा ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा, फिर लोग उसको सुधार करते थे। लेकिन आप इसमें बहुत जल्दी अपनी चीजों को सुधार भी कर सकते हैं। मार्केटिंग के थ्रू तो जो है आपके व्यूअर, सब्सक्राइबर काफी सारी चीजों पर कमेंट करके भी आपको बता देते हैं और हमें पता चल जाता है, तो हम अपनी चीजों को सुधार भी सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय या किसी भी चीज की शुरुआत करते समय खासतौर पर जो है ई मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो बेसिक समस्याएं क्या क्या आती है? देखिए, अगर हम किसान भाई की बात करें तो उनके, अगर हम एवरेज में बात करें तो सबसे पहले तो जो समस्याएं आती हैं, उनके पास फूड स्टोरेज नहीं है। अगर वो कोई, और मोस्टली जो फूड्स होते हैं पेरिशेबल होते हैं, कम समय तक ही चलते हैं, ज्यादा समय तक चल नहीं पाते, इसलिए उनको फूड स्टोरेज की चाहिए, जरूरत है उनको। और दूसरी प्रॉब्लम होती इम्प्रॉपर प्राइसिंग, जिसको बोलते हैं प्राइस का कैलकुलेशन। कि कोई प्रोडक्ट आप बना लिए, उसका दाम कैसे फिक्स करें, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मार्केट इतनी ज्यादा इस समय कंपटीशन है, लोग दूसरों का प्रोडक्ट देख के अपना मार्जिन कम कर लेते कि मेरा बिके। तो ये सब ज्ञान अभी किसान भाइयों का थोड़ा सा जानने की जरूरत है। इसमें इंटरनेट की कमी, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है ना, जो मैंने फूड सेफ्टी वाली भी बात की आपको, जो फूड आपको चेक करवाने का सैंपल, उसकी प्रॉब्लम्स। तो और दूसरी बात, जो बिचौलिए की मैंने बात नहीं की जी, कि ये जो लोगों तक पहुंचने के लिए जो बीच का साधन होता है, हाँ, वो खत्म हो जाता है। सीधे किसान को वो इनकम मिलती है, जो बीच का प्रॉफिट खत्म है। और ये मैम, हमारी सरकार भी यही लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे वो तरह तरह की योजना हो, अब वो डायरेक्ट हमारे कृषकों को मिलने लगे। DBT, सेम इंटरनेट मार्केटिंग भी आपका एज ए बिल्कुल उसी तरीके से। बिल्कुल आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने कृषक भाइयों को हमारे ई मार्केटिंग पर इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो किसान भाइयों, आप सभी ने आज जाना डॉक्टर स्वाति दीपक दुबे जी से कि ई मार्केटिंग की उपयोगिता क्या है। आशा करते हैं कि आप ई मार्केटिंग के थ्रू इस्तेमाल करके, इसका यूज करके आप अपने आय को जरूर दोगुना करने का प्रयास करेंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले अंक में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।